मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम कहानी लिखने का तरीका सीखेंगे। कहानी किस तरह से लिखी जाती है और कहानी के उसूल क्या होते हैं वो देखेंगे। कहानियाँ। प्यारे बच्चों, कहानियाँ सुनना तो आपको यकीनन अच्छा लगता है। आप एक दूसरे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते भी होंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि एक अच्छी कहानी कैसे लिखी जाती है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि एक अच्छी कहानी किस तरह से लिखी जाती है। सबसे पहले कहानी लिखने के चंद उसूल। कहानी लिखने के उसूल है, ये 4 उसूल है कहानी लिखने के, हम बताएंगे आपको। नंबर 1, कहानी हमेशा गुजरे हुए ज़माने में लिखी जाती है। कहानी हमेशा माजी में ही लिखी जाती है। गुजरे हुए जो गुजर चुका है ज़माना, उसमें वो कहानी लिखी जाती है। नंबर 2, कहानी बहुत लंबी ना हो। कहानी शॉर्ट हो, लंबी ना हो, ज़्यादा तवील ना हो। तीसरा पॉइंट, कहानी लिखते वक्त आसान और छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल कीजिए। कहानी लिखते वक्त छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल करना है, ना कि बड़े जुमले हो, आसान हो, पढ़ने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो, ऐसे जुमले लिखे जाते हैं। चौथा पॉइंट, आखिर में कहानी का नतीजा ज़रूर लिखिए। यानी कहानी का क्या मफ़हूम था, क्या नतीजा निकला लास्ट में, कहानी का क्या रिज़ल्ट निकला, क्या रिज़ल्ट है कहानी का, क्या नतीजा, ये आखिर में ज़रूर लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपने कहानी लिखने के उसूल और मैं एक मर्तबा दोहराता हूँ। नंबर 1, कहानी हमेशा गुजरे हुए ज़माने में लिखी जाती है। नंबर 2, कहानी बहुत लंबी ना हो। नंबर 3, कहानी लिखते वक्त आसान और छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 4, कहानी आखिर में कहानी का नतीजा ज़रूर लिखिए। अब नमूने के तौर पर मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ। आप इसे गौर से सुनिए। हमारी कहानी का उन्वान है नाइत्तेफाकी का अंजाम। हमारे कहानी का उन्वान है नाइत्तेफाकी का अंजाम। किसी जंगल में 2 मोटे ताजे बैल रहते थे। किसी जंगल में 2 बैल रहते थे। उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों मिलजुल कर रहते थे। जो दोस्त थे, जो 2 बैल थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, वो मिलजुल कर रहते थे। एक दिन दोनों जंगल में हरी हरी घास खा रहे थे कि वहाँ एक शेर आ निकला। दोनों बैल जंगल में घास खा रहे थे तो अचानक एक शेर आ गया वहाँ पर। वो भूखा शेर एक बैल पर झपटा तो उन्होंने मिलकर उस शेर का मुकाबला किया। तो शेर एक बहुत भूखा था, वो उन दोनों बैलों पर झपटा, लेकिन दोनों बैलों ने उसका मुकाबला किया। शेर डर कर भाग गया। दोनों की एक साथ ताकत मिल गई और शेर उनके सामने डर गया और वहाँ से भाग गया। चंद दिनों बाद दोनों बैलों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो दोनों बैल जो दोस्त थे उनमें झगड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। वो दोनों अलग अलग रहने लगे। एक दिन फिर शेर उधर आ निकला। फिर दूसरी मर्तबा और शेर वहाँ पर आया। वहाँ बैल घास चर रहा था। अकेला बैल देखकर शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे चीर फाड़ कर खा गया। फिर शेर ने देखा कि अकेला बैल चर रहा है, तो उसने क्या किया, उस पर हमला किया, उसको चीर फाड़ कर उसे खा लिया। कुछ दिनों बाद उसे दूसरा बैल भी अकेला घास चरता हुआ नजर आया, तो वो उसे भी चीर फाड़ कर खा गया। फिर दूसरी मर्तबा भी अकेला बैल उसे नज़र आया जंगल में, तो शेर ने उसे भी खा लिया। देखा बच्चों, दोनों बैलों को अपनी नाइत्तेफाकी की कितनी बड़ी सज़ा मिली है। तो बच्चों, हमको कहानी में आखिर में क्या लिखना है, कहानी का नतीजा लिखना है। तो हम देखेंगे कहानी का नतीजा क्या निकला हमारी इस कहानी का। हमारे इस कहानी का नतीजा निकला है कि नाइत्तेफाकी का हमेशा बुरा अंजाम होता है, या जो मिलजुल कर नहीं रहते हैं वो हमेशा नुकसान उठाते हैं।
तो देखिए बच्चों, आपने हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, ना इत्तेफाकी से नहीं रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और मिलजुल कर रहेंगे तो हमारी ताकत मजबूत एक साथ मिल जाएंगी। तो देखिए बच्चों, आपने कहानी किस तरह से लिखते हैं, उसके असूल कौन से है, उसका नतीजा किस तरह से लिखते हैं। तो बच्चों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।